हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अवतार 22। तो स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम एक नया बैच लाने जा रहे हैं फिजिक्स का, क्लास 12 हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड का। तो उसी बैच की शुरुआत आज इस वीडियो के जरिए हम शुरू करने जा रहे हैं। और उस बैच की शुरुआत में आज हमारा इस वीडियो में पहला चैप्टर है अल्टरनेटिव करेंट, जो कि क्लास 12 के फिजिक्स का 7 नंबर चैप्टर है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग बारीकी से पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी के दोस्तों भी आपके इस वीडियो को देख सके। तब तक के लिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं कि अल्टरनेटिव करंट में हमारा पहला टॉपिक क्या है और क्या हमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर का हमारा सबसे पहला टॉपिक है एसी, अल्टरनेटिव करंट, जिसका हिंदी होता है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा की अगर हम बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका मान तथा दिशा समय के साथ बदलता रहता है, अर्थात ये वेरिएबल एक धारा है। तो इसके धारा कैसे उत्पन्न होता है, इसका ग्राफ क्या है, इसका संकेत क्या है, इसमें हम आपको डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो एसी धारा का ग्राफ कैसे खींचा जाता है, इस पे आइए हम विचार करते हैं। रेडी? ये एसी का ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए आप लोग को इतना तो जानकारी होना चाहिए कि किसी भी ग्राफ खींचने से पहले उसका मान सारणी दिया जाता है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, इसका जो रोटेशन होता है वो कोणीय विस्थापन के दौर पर होता है। तो आइए इस पर मान सारणी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मान सारणी, इस मान सारणी के थ्रू हम अपना ग्राफ खींचते हैं। ऊपर धनात्मक एक्सिस है जो +1 +2 इन्फिनिटी पर रन करता है, नीचे ऋणात्मक एक्सिस है जो इन्फिनिटी तक रन करेगा। तो हम मान सारणी के अकॉर्डिंग जब साइन 0 डिग्री होगा, साइन 0 0 होता है, अर्थात इस तरह पॉइंट बनेगा। π/2 1 एक्सिस पे जाता है, ये मेरा π/2 हो गया। ये पाई फी 2π/4 और ये हमारा हो गया 2π। तो मेरा ग्राफ इस तरह बन जाएगा। ये इस तरह n टर्म तक रन करते जाएगा, अर्थात एक साइकिल अगर पॉजिटिव है, दूसरा हाफ साइकिल नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसीलिए कहा जाता है यह समय के साथ अपना दिशा बदलते रहता है, मान भी बदलते रहता है। तो ये है मेरा एसी का ग्राफ। इसलिए आज के बाद आप लोग संकेत एसी का इस तरह किया कीजिएगा। वैसे आगे चल के इसका बहुत यूज होने वाला है, जो सर्किट में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल देता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ एसी। प्रोडक्शन ऑफ एसी, जिसका हिंदी होता है प्रत्यावर्ती धारा का निर्माण। तो प्रत्यावर्ती धारा का निर्माण का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो फैराडे लॉ पर आधारित होता है, क्योंकि चुंबक संबंधी नियम का प्रतिपादन फैराडे ने किया था और उन्होंने यह बताया था कि जब कॉइल और कुंडली के बीच सापेक्ष गति कराते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा का निर्माण होता है। तो आइए, मैंने जो ये सपोज किया है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसे कैपिटल बी द्वारा इंडिकेट किया जाता है। सपोज मैंने कॉपर का वायर इस चालक तार पे लपेटा, जिसके कारण एन फेरो तक लपेटा, जिसके कारण यह कुंडली की तरह व्यवहार करेगा और थीटा डिग्री पर रोटेशन करेगा। आफ्टर टी टाइम यह कोणीय विस्थापन होने के कारण आप लोग यह जान चुके होंगे कि कोणीय, या पढ़ चुके होंगे कि कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय वेग को ओमेगा से इंडिकेट किया जाता है, कोणीय विस्थापन को थीटा से इंडिकेट किया जाता है और इसी टाइम टी को, अर्थात हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर ओमेगा टी। थीटा बराबर ओमेगा टी आने के पश्चात फैराडे लॉ के अनुसार
एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी कॉइल को रोटेट किया जाता है यानी घुमाया जाता है तो वो कोणीय विस्थापन के थ्रू घूमता है, अर्थात थीटा का मान ओमेगा टी हो जाएगा, जिसके कारण इसके फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। बल रेखाओं की संख्या कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। इसके कारण विद्युत वाहक बल के निर्माण होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बनने से विद्युत धारा का निर्माण होता है। अब विद्युत धारा का निर्माण होगा तो हमारा प्रोडक्शन ऑफ एसी किस तरह प्राप्त होता है, क्या व्यंजक होता है, यह नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की चर्चा करें तो एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कॉइल को घुमाने के कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो यही बात हम लिख देते हैं, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कॉइल को घुमाने में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स जो कि इंडिकेट किया जाता है फाई बी से। फाई बी बराबर होता है बी डॉट ए, चूंकि डॉट प्रोडक्ट होने के कारण बी ए कॉस थीटा। अगर एन फेरे में तार लपटे गए हैं तो एन टर्म्स के लिए फाई बी बराबर हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा। चूंकि यह घूर्णन गति कर रहा है इसलिए थीटा के जगह पर हम पिछले रिलेशन से लिख सकते हैं फाई बी बराबर एन बी ए कॉस ओमेगा टी। चूंकि समय के साथ फ्लक्स बदल रहा है इसलिए दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएट करें तो डी फाई बी बाई डी टी इक्वल टू डी एन बी ए कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। डी फाई बी बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा इसमें, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है वो अंदर होता है, बाकी सब बाहर। इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा बी ए डी कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएट फॉर चेन रूल के अनुसार डी कॉस ओमेगा टी डी ओमेगा टी। पावर नीचे आएगा फिर पावर ऊपर जाता है ओमेगा टी बाई डी टी। सॉरी, एंगल नीचे आता है एंगल ऊपर जाता है। डी फाई बाई डी टी इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस साइन ओमेगा टी बाहर डी टी बाई डी टी से डी टी कैंसिल। चूंकि पावर बगल में, पावर में से एक कम, इस तरह कैंसिल होता है। तो डी फाई बाई डी टी इक्वल टू एन बी ए और यहाँ से ओमेगा, चूंकि माइनस पहले लगा देते हैं इसलिए बच जाएगा मेरा साइन ओमेगा टी। डी फाई बाई डी टी फैराडे लॉ से हम इसको सपोज कर सकते हैं विद्युत भागल, जिसे सूचित किया जाता है ई से। ए इक्वल टू माइनस एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। अगर हम यहाँ पे लेट करें, चूंकि फेरों की संख्या निश्चित है, चुंबकीय क्षेत्र जितना क्षेत्रफल रहेगा उतना ही उत्पन्न होगा, ये भी नियत है, और ओमेगा कौन से रोटेट करेगा। इसलिए अगर हम इसे सपोज करें कि माइनस एन बी ए ओमेगा इक्वल टू ई नॉट, तो हमारा जो व्यंजक हो जाएगा होगा ई बराबर, सपोज मैंने इसको ई नॉट सपोज किया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। सिंपल अगर विभवांतर के टर्म में इसे लिखा जाए, जब सेल से धारा नहीं लिया जाता है तो विद्युत वाहक बल विभवांतर के इक्वल टू हो जाता है। तो लिख सकते हैं इसको विद्युत विभव के टर्म में V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसे धारा में कन्वर्ट करने के लिए दोनों तरफ R से भाग देने पर V इक्वल टू R, V अपॉन R, V नॉट बाई R साइन ओमेगा टी। चूंकि ओम्स लॉ से V बाई आर आई होता है और नॉट लगा है इसलिए आई नॉट साइन ओमेगा टी
ये हमारा हो गया प्रोडक्शन ऑफ एसी का इक्वेशन, जिसे एसी इक्वेशन कहते हैं, जो कि हमें प्रूफ करना था। वेयर जहाँ पे आई एसी करंट है, आई नॉट पी का वैल्यू एसी करंट है और ओमेगा टी रोटेशनल कोण है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।